हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th में जो मैथमेटिक्स चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इसका बेसिक। ओके, बेसिक में क्या क्या है। चलो सबसे पहले आते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, ये होता क्या है, लेट्स सपोज मान लो मेरे पास दो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट को लेट कर लेता हूँ x1, y1। एक दूसरा पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x2, y2। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो दैट इज कॉल्ड, या तो हम लिखेंगे AB या लिखेंगे हम इसको डिस्टेंस AB। और इसका फॉर्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो रूट y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ओके, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट बेसिक आता है वो आता है कॉलिनियर पॉइंट्स। ओके, अभी इसके डेफिनेशन क्या होती है पहले ये समझते हैं। पॉइंट्स लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। जब हमारे पास जो पॉइंट्स हो वो एक सीधी लाइन पर हो, ऐसे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम, कॉलिनियर पॉइंट्स। ओके, एग्जांपल की बात करूं तो ये देखो, एक पॉइंट है मेरे पास A B C, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक सीधी लाइन पर है, तो ये किस कॉन्सेप्ट का एग्जांपल है, कॉलिनियर पॉइंट्स कॉन्सेप्ट का एग्जांपल है। अगर मैं नॉन कॉलिनियर की बात करूं तो नॉन कॉलिनियर का एग्जांपल ये होगा, ये देखो, ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया और ये C। देखो B पॉइंट पर जो हमारी लाइन है वो क्या हो गई है, बैंड हो गई है। ओके, तो ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट का एग्जांपल है। आप समझेंगे आगे। देखो इसकी कंडीशन होती है किसी दो साइड का सम मीन्स AB प्लस BC इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, AC। क्लियर। अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है, टाइप्स ऑफ quadrilateral। okay, types of quadrilateral। okay, समझना, जो सबसे पहला टाइप होता है क्वाड्रिलेटरल का वो होता है हमारे पास पैरेललोग्राम। या तो हम इसको ये बोलते हैं पैरेललोग्राम या ऐसा। ओके, ऐसा लिखा जाता है। अब समझना, पैरेललोग्राम की जो शेप होती है वो ये कुछ होती है। ओके, इसमें होता क्या है कि आमने सामने की साइड्स इक्वल और पैरेलल दोनों होती है, बट हमें क्या करना है इस चैप्टर में, सिर्फ और सिर्फ साइड के ऊपर फोकस करना है, एंगल के ऊपर फोकस नहीं करना है, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो साइड को रिप्रेजेंट करता है ना कि एंगल को। अगर मैं इसके डायगोनल की बात करूं तो इसके डायगोनल जो होते हैं वो बड़े छोटे होते हैं। क्लियर। सेकंड, फिर आता है रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने की साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। अगर मैं इनकी डायगोनल की बात करूं तो इनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। देखो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में अब आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। देखो दोनों में एक चीज तो सेम है कि आमने सामने की जो साइड्स है इक्वल और पैरेलल है, और जो डायगोनल्स है वो बड़े छोटे हैं। पैरेललोग्राम में बड़े छोटे होते हैं, रेक्टेंगल में बराबर होते हैं। क्लियर। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो वो है हमारे पास स्क्वायर।
क्लियर। अब देखो स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में चारों साइड्स क्या होती है, बराबर होती है, और इसके डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर। रोम्बस, अगर मैं रोम्बस की बात करूं तो इसमें भी इसकी चारों जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। ओके, और डायगोनल्स की बात करूं तो डायगोनल्स बड़े छोटे होते हैं। क्लियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर एक टॉपिक और आता है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर है। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो इससे हमें क्या पता चला कि x तो होगा ही होगा और y कितना होगा, 0 होगा। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कितना होगा, x, 0। ओके, अगर मैं आपको बोलूं पॉइंट ऑन y एक्सिस, मतलब एक पॉइंट है जो कि हमारा y एक्सिस पर है, एक पॉइंट है वो y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर x कितना होता है, 0, और y पक्का कुछ ना कुछ तो हो गई। क्लियर। तो पॉइंट ऑन y एक्सिस कितना हो गया, 0, y। क्लियर। एक लास्ट पड़ गया, बच गया हमारा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स के टाइप्स। ओके, जो सबसे पहला टाइप होता है दैट इज कॉल्ड इक्विलैटरल, फिर दूसरा होता है आइसोसेलेस, फिर होता है स्केलेन। ओके, अगर मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करूं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं, बराबर। ओके, आइसोसेलेस की बात करूं तो वो ट्रायंगल जिसकी सिर्फ 2 ही साइड बराबर होती है, और स्केलेन ट्रायंगल की बात करूं जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होती है, तो ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं हम स्केलेन ट्रायंगल। क्लियर। तो अभी तक तो आई थिंक इतना ही बेसिक है, कोई होगा तो हम क्वेश्चंस के बीच में कर लेंगे। क्लियर। अब आते हैं एक्सरसाइज 7.1 का पहले क्वेश्चन पर। देखो अपने पास ये एक्सरसाइज थी 7.1, इसका पहला क्वेश्चन है। क्लियर। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। लेट कर लिया, मैं एक पॉइंट को A मान लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट को 2, 3 मान लेता हूँ, दूसरे पॉइंट को B मान लेता हूँ, कोऑर्डिनेट को मान लिया 4, 1। क्लियर। अगर मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो AB इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 कितना होता है, 2, 1 माइनस 3 माइनस 2। ओके, अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो फॉर्मूला ये हो गया, डिस्टेंस इक्वल टू रूट, इसको मैंने x1 माना था, इसको y1, इसको x2 माना था, इसको y2। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। चलो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, माइनस 2 का स्क्वायर। देखो आज के बाद अपने माइंड में एक बात सेट कर लेना, अगर माइनस के ऊपर पावर इवन नंबर होती है मतलब 2, 4, 6, 8, आंसर प्लस ही आएगा, और ऑड नंबर होएगी तो कितना आएगा, आंसर माइनस आएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, दोनों में से कितना कॉमन ले लिया, 4, तो कितना बचा, 1 + 1, अंदर कितना आ गया, सॉरी, और कितना आ गया, रूट
4 का रूट कितना होता है, 4 का रूट 2 होता है, अंदर बचेगा 2। क्लियर? चलो दूसरा करते हैं। एक पॉइंट को ले लेते हैं ए और दूसरे पॉइंट को ले लेते हैं बी। ए के जो कोऑर्डिनेट है -5,7 है, बी के जो कोऑर्डिनेट है वो है -1,3। इसको ले लेते हैं x1 y1 x2 y2। फिर वही ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, x2 मेरे पास -1 माइनस -5 का, y2 है 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो फाइनली आएगा -1 माइनस कितना होता है +5 का होल स्क्वायर, और ये आ गया -4 का होल स्क्वायर। कब इस कंप्लीट के ऊपर क्या है रूट, 5 में से 1 गया तो ये आ गया 4 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया -4 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, माइनस की पावर 2। देखो इवन नंबर होगी पावर तो प्लस होगा, ओड नंबर होगी तो माइनस। अभी तो इवन नंबर है तो प्लस, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। दोनों में से मैंने 16 कॉमन ले लिया, तो ये कितना आ गया 1 + 1। 16 का रूट कितना हो गया 4, अंदर कितना बचा 2। ओके, आंसर भी चेक करते रहते हैं साथ के साथ। ओके, ये वाला भी सही है। नेक्स्ट करते हैं। लेट कर लिया, एक पॉइंट को ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है a, b। दूसरे पॉइंट को ले लेते हैं b जिसके कोऑर्डिनेट है -a, -b। ओके, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला था हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -a, ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2। x2 की वैल्यू -a, x1 की वैल्यू a, और इस पूरे का स्क्वायर। y2 की वैल्यू हो गया हमारे पास -b, y1 की वैल्यू b, और इस पूरे का भी क्या कर दिया हम लोगों ने स्क्वायर। ये हो गया -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर, और इस कंप्लीट के ऊपर क्या हो गया रूट। ओके, माइनस की पावर 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये हो गया a का स्क्वायर, तो ये हो गया 4b का स्क्वायर। दोनों में से कितना कॉमन ले लिया हम लोगों ने 4 ले लिया, तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 4 का रूट कितना हो गया 2, अंदर क्या बचा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ओके, एक ये लास्ट में लिख दिया यूनिट। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अपने पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू से नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। मतलब यहाँ से लेके ये जो प्रॉब्लम है ये आप कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में लिखा होगा 7.2 में क्या प्रॉब्लम में दिया हुआ है। ओके, 7.2 सेक्शन में, तो ये वाला पॉइंट आप कर लीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट कर रहा हूँ। ओके, लेट कर लेते हैं। एक पॉइंट को ले लिया ए, इसके कोऑर्डिनेट को कितना ले लिया 0,0। दूसरे पॉइंट को ले लेते हैं बी, जिसके कोऑर्डिनेट को ले लिया 36,15। क्लियर? अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं ए बी, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो x2 कितना यहाँ पर 36 माइनस x1 कितना हो गया 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इस पूरे के ऊपर कितना है रूट, तो ये आ गया 0 कुछ होता नहीं है, तो ये आ गया 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। देखो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो मेथड है। एक तो ये हो गया कि आपने 36 का स्क्वायर करा, फिर 15 का स्क्वायर करा, फिर पाई फैक्टराइजेशन करा,
मतलब ये जो आप एलसीएम बोलते हो, फिर इसमें पेयर्स बनाया, फिर सॉल्व करके वैल्यूज वगैरह बाहर निकाल दी, ओके, पेयर्स में से, तो रूट का प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। और दूसरा तरीका है, ओके, ये तो पुराना हो गया है, अब कुछ नया करेंगे। 36 को क्या मैं ले सकता हूँ, 12 3 दा 36, 15 को ले सकता हूँ 5 3 दा 15। अभी यहाँ पर पावर 2 का मतलब है ये जो पावर है ये 12 की भी पावर है और ये 3 की भी पावर है, तो ये सेम केस यहाँ पर भी है, ये जो पावर है 2 ये 5 की भी पावर है और 3 की भी पावर है। तो क्या मैं दोनों में से 3 की पावर 2 कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि दोनों के पास है 3 की पावर 2, देखो इसके पास भी और इसके पास भी, तो इसके पास बचेगा 12 की पावर 2 और इसके पास बचेगा 5 की पावर 2, और ये पूरे के ऊपर है रूट। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 का रूट कितना हो गया 3। 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 144 प्लस 25 वी विल गेट 169, तो 169 का होता है 13, और 13 3 दा कितना होता है 39। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे सामने ये, इसमें लिखा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट डैश डैश एंड डैश आर कॉलिनियर। हमें बताना है कि क्या ये पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, एक पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ, ए कितना है 1,5, एक को मान लेते हैं बी कितना है 2,3, एक को मान लेते हैं सी जो कि है -2, -11। क्लियर, तो पहले बारी बारी निकालते हैं ए बी का डिस्टेंस। अब फॉर्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, ए और बी की बात कर रहे हैं, देखो तो इसको x2 y2 x1 y1, तो कितना हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 2 - 1 कितना हो गया 1, ये कितना हो गया -2 का होल स्क्वायर। क्लियर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का माइनस, देखो -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, फाइनली कितना आंसर आ गया 5, √5 यूनिट। ए भी निकल गया। अब ऐसा करते हैं BC वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ओके, अगर मैं BC वाले की बात करूं तो x1 y1 x2 y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, कितना हो गया -4 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया -14 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये होता है 196। ओके, फिर दोबारा अच्छे से सुन लीजिएगा, अगर माइनस के ऊपर पावर 2 का टेबल है तो आंसर प्लस आना है। ओके, समझिएगा, 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 का 2 कैरी गया 1, 9 और 1 10 और एक 11, 11 का 1 कैरी गया 1, तो ये आ गया। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। 2 1 2, 2 से करा 2 10 दा 20, 2 6 जा 12, फिर 2 से करा 2 5 दा 10, 2 3 दा 6, फिर किससे जा रहा है ये 53 से। ओके, जिसका पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है, तो देखो 2 इंटू मैं इसको ले सकता हूँ 53, जिसका पेयर बनता है वो आ गया बाहर, अंदर कौन बचा 53 यूनिट। ओके, यहां पर करते हैं, अच्छा BC तो निकाल लिया था, यहां निकाल लेते हैं AC। फॉर्मूला है ये x1 y1 x2 y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया -3 का होल स्क्वायर और ये हो गया -16 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया 9 और ये होता है 2 5 6। ओके, 9 और 6 15, 15 का 5 कैरी गया 5 और 1 6 और ये आ गया 2, 265 आ गया। इसका भी चेक कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन।
5 से करेंगे, 5 5 25, 5 3 50। देखो पेयर्स नहीं बन रहे हैं क्योंकि 5 भी 2 बार नहीं आया, 53 भी 2 टाइम्स नहीं आया, तो इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, यही लिख सकता हूँ बस। अब एक बात समझिएगा, देखो हम लोगों ने क्लास 9 में एक बात सीखी है, एक कॉन्सेप्ट सीखा है कि सेम रूट वाले ही प्लस और माइनस होते हैं। तो देखो इन तीनों में से किसी का भी रूट सेम नहीं है। ओके, या आप ऐसा समझिए कि मान लेते हैं ए बी का डिस्टेंस निकल रहा था 2 मिनट के लिए। आप ऐसा समझिए ए बी का डिस्टेंस 3 यूनिट निकल रहा था, बी सी का डिस्टेंस 2 यूनिट निकल रहा था और ए सी का डिस्टेंस 5 यूनिट होता। तो हम लोगों ने कॉलिनियर की क्या कंडीशन पढ़ी है, किसी दो साइड का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए। मीन्स 3 + 2 जो है वो 5 के बराबर है या नहीं, मीन्स ए सी के बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर ये चीज कॉलिनियर प्रूफ हो रही है अगर ये होता, बट ऐसा नहीं है इस बार। ओके, इस बार ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर मीन्स ए बी प्लस बी सी विच इज नॉट इक्वल टू ए सी। पहली बात कि मैं ए बी और बी सी को प्लस ही नहीं कर सकता क्योंकि ये डिफरेंट रूट वाली प्रॉब्लम्स है। ओके, डिफरेंट रूट वाले नंबर्स प्लस माइनस नहीं होते। तो हमें ये पता चला देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी does not form कॉलिनियर। मतलब ये पॉइंट्स जो है ए बी सी कॉलिनियर नहीं बना रहे। ओके, चलो मतलब मीन्स ये कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है चेक वेदर डैश डैश एंड डैश आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें ये चेक करके बताना है कि क्या ये तीनों जो पॉइंट्स है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है या नहीं। चलो मेरा आपसे क्वेश्चन है, लेट्स सपोज समझिएगा कि मेरे पास 3 पॉइंट है ए बी सी। ओके, मैंने ए बी का डिस्टेंस निकाला तो 5 यूनिट निकल गया, बी सी का डिस्टेंस निकाला तो 5 यूनिट निकल गया। क्या हम लोग अब जज कर सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल, इन पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा क्या वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा? बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते। समझिएगा, अगर तीसरा AC का डिस्टेंस अगर 5 आता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, अगर कुछ और मतलब 6 आता है तो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। मतलब हमें तीनों बार डिस्टेंस निकालना पड़ेगा तब हम बता पाएंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, चलो लेट कर लिया, एक पॉइंट को मैंने ए ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट है 5, -2, दूसरे को बी ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट है 6, 4 और तीसरे को सी ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट है 7, -2। ओके, सबसे पहले निकालते हैं ए बी का डिस्टेंस। अब फॉर्मूला तो हम लोगों ने पढ़ रखा है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की बात करें तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 का होल स्क्वायर। तो 6 - 5 हो गया 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, ओके माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 2 6 का स्क्वायर। तो फाइनली आ गया 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। तो ये आ गया रूट 37 यूनिट। ओके, अब बात करते हैं BC की। x1 y1 x2 y2 क्लियर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। 7 - 6 1 का स्क्वायर -2 -4 -6 का स्क्वायर। ये आएगा 1 और ये आएगा 36। अगर दोनों को ऐड करूंगा तो ये आएगा रूट 37 यूनिट। ओके, अब तीसरे डिस्टेंस की भी बात कर लेते हैं। x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 7 - 5 होता है 2 का स्क्वायर। देखो
-2, माइनस माइनस कितना हो गया +2। ओके, देखो -2 से +2 कट गया, कितना आ गया 0, और 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, तो फाइनली यहाँ पर बचा स्क्वायर 2 का स्क्वायर और रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, फाइनली क्या बचा 2 यूनिट। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि जो AB का डिस्टेंस है वो BC के डिस्टेंस के बराबर है, बट नॉट इक्वल टू AC का डिस्टेंस। तो इससे पता चला जो पॉइंट है ABC ये क्या बना रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं। देयरफॉर पॉइंट्स A, B and C, okay, form a आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब ये पॉइंट ABC क्या बना रहे हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने और उसकी साइड में फिगर दी हुई है। ओके, समझते हैं। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A, B, C and D। 4 फ्रेंड्स हैं जो कि A, B, C और D वाली पॉइंट वाली जगह पर बैठे हुए हैं। ओके, एज शोन इन फिगर 7.8, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली क्लास में दौड़ती हुई जाती है। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट देखने के बाद चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से पूछती है, डू यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, क्या आप जानती हो कि जो ABCD क्या है, स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, चमेली बोलती है नहीं ABCD स्क्वायर नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है और ये बताना है इनमें से कौन सही है। ओके, चलो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। अगर मैं A की बात करूं तो A में x कितना है 3 और y कितना है 4, तो ये हो गया 3,4। B की बात करूं, x है 6 और y है 7, तो ये हो गया 6,7। C की बात करो, x 9 और y 4, 9,4। ओके, और D की बात करूं 6,1। देखो अब एक बात समझिएगा, अगर हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ओके, तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस या कुछ भी प्रूव करना है किसी भी क्वाड्रिलेटरल को, तो क्या करना है, हमें 4 बार पहले साइड निकालनी होगी और फिर इसके डायगोनल्स निकालने होंगे। क्लियर? तो मतलब हमें 6 बार डिस्टेंस निकालना है। तो अच्छे से समझिएगा आप 6 बार डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग। ओके, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं AB का डिस्टेंस। ओके, देखो x1 y1 x2 y2, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 कितना होता है 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। देखो इस टाइप की प्रॉब्लम आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 9 और 9 कितना होता है, एक तो तरीका हो गया 9 और 9 18 हो गया। ओके, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, 2 9 3 3 3 1। ओके, फिर आप इसको ऐसे लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 3, दोनों में से कॉमन ले लेना 3, अंदर क्या बचेगा 2। एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा इससे भी छोटा तरीका, दोनों में कितना कॉमन 9, तो कितना बचा 1 + 1। 9 का रूट कितना होता है 3, अंदर कौन बचा 2। एक तरीका ये है, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा छोटा है उसके कंपैरिजन में। ओके, सेकंड, अगर मैं BC की बात करूं, x1 y1 x2 y2, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 6 कितना हो गया 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पर भी माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अच्छे से समझिएगा, ये वाला प्रॉब्लम और ये वाला प्रॉब्लम सेम है, तो मतलब आंसर यही आएगा 3√2 यूनिट। क्लियर? ABBC। अब करते हैं यहाँ पर CD, रूट
x1 y1 x2 y2 मीन्स 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये भी कितना 9 हो गया। फिर वही प्रॉब्लम इसके बाद मतलब ये और इसका बाद क्या आएगा सीधा आंसर 3√2 यूनिट। क्लियर। अब निकाल लेते एडी। x1 y1 x2 y2 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 कितना हो गया 3 का स्क्वायर और 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9। फिर वही सेम प्रॉब्लम ये और इसके बाद आएगा आंसर 3√2 यूनिट। ओके। अब डायगोनल की भी बात कर लेते हैं, मतलब ए और ए सी निकालना एक बार। x1 y1 x2 y2 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अच्छा 9 माइनस 3 कितना होता है 6 का स्क्वायर और 4 माइनस 4 0। ओके 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। अब 0 कुछ होता नहीं है 6 का स्क्वायर और उसके ऊपर रूट, स्क्वायर से रूट कटा, फाइनली आंसर आ गया 6 यूनिट। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस निकाल लेते हैं बीडी। बी एरा डी एरा x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 6 होता है 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 माइनस 7 माइनस 6 और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब 0 कुछ होता नहीं है तो फाइनली यहाँ पे आ गया माइनस 6 का होल स्क्वायर और उसके ऊपर रूट। माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा और उसका रूट करेंगे फाइनली 6 यूनिट। और एक और चीज याद रखनी है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। कभी आपने ऐसा सुना है कि मैं -5 किलोमीटर चलाऊं? ओके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो अब हमने यहाँ पर क्या सीखा, देखो पहली बात कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू और ए डी, मतलब चारों साइडें बराबर होगी और जो डायगोनल है ए सी और बी डी ये बराबर है। अब अच्छे से समझिए, देखो हमें वो फिगर आइडेंटिफाई करना है जिसकी चारों साइडें बराबर हो, डायगोनल्स बराबर हो। तो वो फिगर कौन सा होता है, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अब क्वेश्चन पे आ जाता है थोड़ा। चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम जानती हो एबीसीडी की स्क्वायर है? तो चमेली बोलती है नहीं, एबीसीडी स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, चंपा इज करेक्ट, मतलब चंपा ने सही बताया था कि जो एबीसीडी है वो क्या है, स्क्वायर है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, हमें ये बताना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर फॉर्म होएगा और उसके बाद रीजन भी बताना है। तो सबसे पहले एक रफ फिगर बना लेते हैं यहाँ पर, ए बी सी डी, मतलब हमें 6 बार डिस्टेंस निकालना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी पॉइंट और इसको डी पॉइंट। पहले निकाल लेते हैं ए बी का डिस्टेंस। x2 x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। ये कितना हो गया, 0 कुछ होता नहीं है, माइनस माइनस प्लस। और 1 और 1 कितना हो गया, 2।
तो ये भी कितना है 2 का स्क्वायर। तो फाइनली कितना हो गया 4 + 4, दोनों में से 4 कॉमन निकाला, कितना बचा 1 + 1। 4 का रूट कितना होता है 2, अंदर कितना बचा 2 यूनिट। क्लियर? AB का निकल गया डिस्टेंस। अब BC की बात कर लेते हैं। अगर BC की बात करूं x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, -1 - 1, तो ये आ गया -2 का होल स्क्वायर। 0 कुछ होता नहीं है तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 और ये भी हो गया 4। अब दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे, देखो वही सेम प्रॉब्लम राइज हो रही है, तो इसका आंसर क्या होगा 2√2 यूनिट। ओके, AB BC, AB निकल गया, BC निकल गया। अब निकाल लेते हैं CD। x1 y1 x2 y2, क्लियर? COD ना, हाँ, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया -3 -1, ये कितना आ गया -2 का स्क्वायर, -3 + 1, तो ये आ गया -2 का होल स्क्वायर, माइनस ये भी लिख दिया -2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 4 + 4, वही सेम प्रॉब्लम, और इसका आंसर आएगा 2√2 यूनिट। ओके, अब निकालते AD वाला डिस्टेंस। x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आएगा -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया ये माइनस मतलब 2 का होल स्क्वायर, ठीक, -3 + 1, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अब -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 4, देखो फिर वही सेम प्रॉब्लम, इसका आंसर होगा 2√2। चलो सारी साइड की तो बात कर ली, अब करते हैं डायगोनल, मींस AC। दिख रहा होगा आपको रफ फिगर में, है ना, डायगोनल्स निकालना है। x1 y1 x2 y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ -1 से +1 कट गया, और ये 2 + 2 कितना हो गया 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर और उसके ऊपर रूट, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का रूट 4। अब निकालते BD वाला डिस्टेंस। दिख रहा होगा आपको फिगर में BD वाला डिस्टेंस निकालना बना है ना। अगर BD की बात करें x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, क्लियर? तो ये आ गया -3 - 1 -4 का स्क्वायर, और ये 0। अब -4 का स्क्वायर होता है 16, 0 तो कुछ होता नहीं, और 16 का रूट हो गया 4 यूनिट। अच्छे से देखिएगा, यहां पर हमें पता चला कि जो डिस्टेंस है AB = BC = CD = AD, चारों साइड्स बराबर है, देख लो, और जो डायगोनल्स है
AC इक्वल टू BD, वो भी बराबर है। ओके, अगर चारों साइड्स बराबर हो और डायगोनल्स भी बराबर हो तो ये फिगर होती है देयरफॉर पॉइंट्स A, B, C and D form a स्क्वायर। जो पॉइंट्स होंगे A, B, C और D वो क्या बनाएंगे? स्क्वायर बनाएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। ओके, अब नेक्स्ट सॉरी चलो ये क्वेश्चन है, फिर वही निकालना है हमें। ओके, डिस्टेंस तो समझते हैं हम, इस पॉइंट को निकालना है, सॉरी हमें वही बताना है कि ABCD क्या कोऑर्डिनेटर है या नहीं। ये पॉइंट है, ये B, ये C और ये D मान लिया। रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले, छोटा सा एक A, B, C, D और दो डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं हम लोगों को। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले निकालते हैं AB का डिस्टेंस। फॉर्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो आ गया 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 कितना हो गया? -4 का होल स्क्वायर। 3 प्लस 3 कितना हो गया? 9 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। 9 का स्क्वायर होता है 81 और 4 का स्क्वायर 16। तो 6 और 1 हो गया 7, 8 और 1 हो गया 9। ओके, ये एक प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर नहीं बन सकता, तो इसको हम इतना ही छोड़ देंगे। अब उसके बाद आते हैं BC, x1 y1 x2 y2 मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये 0 कुछ होता नहीं, ये हो गया -3 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर। -3 के स्क्वायर की बात करूं तो कितना हो गया? 9 हो गया और ये हो गया 4। 9 और 4 कितना होता है? 13। क्लियर? AB निकल गया, BC निकल गया। अब निकालते हैं CD। अगर CD की बात करूं, C हो रहा, D हो रहा, तो वहां पर हो गया x1 y1 x2 y2। क्लियर? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 0 कुछ होता नहीं तो कितना आ गया? -1 का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया? -7 का होल स्क्वायर। -4 -3 -7। -1 के अगर स्क्वायर की बात करूं तो -1 का स्क्वायर होता है 1। -7 का स्क्वायर की बात करूं तो 49। तो 49 प्लस 1 तो कितना हो गया? 50। 50 को मैं लिख सकता हूँ, ओके, 25 टू द 15 और 25 का रूट होता है 5, अंदर बचा 2 यूनिट। क्लियर? एक और डिस्टेंस निकाल लेते हैं AD। अगर AD की बात करूं, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कितना हो गया? -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, -4 -5 -9 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 3 - 1 कितना हो गया? 2 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 81, तो ये हो गया 85। अब 85 का हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 से करेंगे, 5 × 5 5 7 35, ये आएगा 77। मतलब पेयर नहीं बन रहे तो मैं इसको कुछ और नहीं लिख सकता। अब एक बात समझिएगा, देखो अच्छे से आंसर देखिएगा। पहले का आंसर ये,
√97, दूसरा ये √13, फिर ये और ये। देखो यहाँ पर कोई भी साइड बराबर है ही नहीं। ओके, तो मतलब हमें एक बात पता चली, ये पता क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं एक ट्राइंगल, ये स्क्वायर सॉरी ये एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहे हैं। ओके, तो समझना, देयरफॉर ABCD does not form a quadrilateral। ओके, अगर आप चाहते हो कि कैसे पता करें कि क्वाड्रिलेटरल नहीं बना पा रहे, तो उसके लिए एक दूसरा ऑप्शन भी है। ओके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना, इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर देना। प्लॉट करने के बाद देखोगे कि आपके पास जो फिगर आ रहा होगा वो कुछ ऐसा आ रहा होगा। तो मीन्स अगर ये फिगर आ रहा है तो मीन्स यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है, ना कि क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ओके, ये करके ये प्लॉट करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्लियर? चलो अब करते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट। वही सेम क्वेश्चन है, पॉइंट को मान लेते हैं ए, बी, सी और ये हो गया डी। क्लियर? सबसे पहले फिर वही रफ फिगर बना लेते हैं। पहले ए, बी, सी और डी और डायगोनल्स भी। क्लियर? चलो अच्छे से देखना, सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं ए बी। अगर ए बी के डिस्टेंस की बात करें तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? ये ए ये बी, x1 y1 x2 y2, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 4 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 5 हो गया 1 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 9 और 1 का स्क्वायर होता है 1। तो 9 प्लस 1 कितना हो गया, √10 यूनिट। ले, अब इसके बाद निकालते हैं BC का डिस्टेंस, x1 y1 x2 y2 मीन्स 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 7 हो गया माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। दोनों में से कितना ले लिया, 9 कॉमन, तो ये बचा 1 प्लस 1। 9 का रूट कितना होता है 3 और ये आ गया 2। ओके, ए भी निकल गया, बी सी निकल गया और यहाँ पर निकालते हैं हम सी डी। सी ए रहा डी हो रहा, तो फॉर्मूला x1 y1 x2 y2, तो मीन्स 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? 1 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। माइनस 3 के स्क्वायर की बात करें तो 9, माइनस 1 के स्क्वायर की बात करें तो 1। तो 9 प्लस 1 कितना हो गया, √10 यूनिट। क्लियर? चलो अब निकाल लेते ए डी। ये x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर। तो माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये भी कितना हो गया 9। देखो एक बात समझिएगा, ये तो वही सेम प्रॉब्लम हो गया ऐसे वाली। ओके, सॉरी दोनों में से कितना कॉमन ले लिया, 9 ले लिया। सॉरी ये इसकी तरह सेम नहीं था, वो इसकी तरह सॉरी इसकी तरह सेम। ओके, कोई नहीं, कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो 1 प्लस 1 आ गया, 9 का रूट कितना होता है 3, अंदर कितना बचा 2 यूनिट। ओके, अब निकाल लेते हैं AC का डिस्टेंस। क्लियर? अगर AC की बात करूं, A ये रहा, C रहा, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 4 कितना होता है 0, 0 का स्क्वायर 0, प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2, और माइनस 2 का कर दिया यहाँ पर स्क्वायर। अब 0 कुछ होता नहीं है, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, और 4 का रूट करोगे तो कितना आएगा 2 यूनिट। ओके, और एक बार एक लास्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं BD। B ये रहा, D ये रहा, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 7 कितना हो गया -6 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर? -6 का स्क्वायर कितना होता है 36, -4 का स्क्वायर 16, 6 और 6 12, 12 का 2 कैरी गया 1, 3 4 और 1 5। क्या मैं 52 को लिख सकता हूँ 13 for the 52। ओके, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, जिसको आप एलसीएम वगैरह बोलते हो। 4 का रूट होता है 2, अंदर कितना हो गया 13। ओके, सॉरी। अब देखो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि जो AB है ना, मीन्स यहाँ पे समझते हैं AB वाली साइड किसके बराबर थी CD वाली साइड के, ओके, और BC वाली साइड बराबर थी AD वाली साइड के, ओके। और डायगोनल्स देखोगे ना, डायगोनल्स बराबर नहीं है, तो इससे क्या पता चला, एक ऐसी फिगर बताइए जिसके आमने सामने की साइड्स इक्वल हो, ओके, और डायगोनल्स इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो वो कौन सा फिगर होता है पैरेललोग्राम। ओके, देयरफॉर पॉइंट्स A, B, C and D फॉर्म अ पैरेललोग्राम। देखो यहाँ पर हिंट समझिएगा, पैरेललोग्राम में ही आमने देखो, आमने इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B, इसका नाम दे देते हैं C, इसका D। AB कितना निकला था √10, और CD कितना है ये भी √10। देखो ये दोनों बराबर है, और BC कितना है हमारे पास, BC है 3√2, ये 3√2 था और ये भी 3√2 है, चेक कर लेना, मतलब ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर। अगर मैं डायगोनल की बात करूं, देखो इसके दोनों डायगोनल्स बराबर नहीं थे, AC आया था 2 यूनिट और BD आया था 2√3 यूनिट। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सामने ये क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट डैश एंड डैश। देखो इक्विडिस्टेंट मतलब होता है बराबर दूरी पर, मतलब इन्होंने बोला है कि पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर है, ओके। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो वो पॉइंट क्या होगा, ओके, x, 0, हमने पीछे बेसिक में सीख लिया था। अब ये पॉइंट जो है ना, उन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है। एक पॉइंट ये रहा जिसका नाम मैं B लिख देता हूँ, एक पॉइंट है C जिसका नाम है -2, C नाम है और जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2, 9। हमें बोला गया है कि जो पॉइंट B और पॉइंट C AC से क्या है बराबर डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब पता चला कि AB जो है वो किसके बराबर है AC के, ओके। और डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल आउट, ये आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। 0 कुछ होता नहीं, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया -9 का होल स्क्वायर 81, क्योंकि 0 तो कुछ होता नहीं, ओके।
ये हो गया हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी और प्लस 81। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, मीन्स इधर पॉजिटिव है इधर आके क्या होगा नेगेटिव, तो मतलब माइनस कट गया, ये भी इससे इधर पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव, ये खत्म हो गया। अब बच्चा यहाँ पर माइनस 4x प्लस 25 इक्वल टू, ये कितना है पॉजिटिव 4x, ये कितना है प्लस 81। ओके, तो ये है 25, इधर प्लस है इधर आके कितना हो गया माइनस, ये 4x अपनी जगह पर ही है, इधर माइनस है उधर आके क्या होगा प्लस 4x हो गया। फाइनली 4x कितना हो गया 8x, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, 11 में से 5 गया तो 6, 7 में से 2 गया तो 5। ओके, बड़े नंबर के आगे क्या है माइनस। 8 7 द 56 माइनस 7 इक्वल टू 8। ओके, बट अपने से x की वैल्यू नहीं पूछी थी, अपने से पूछा था फाइंड द पॉइंट, पॉइंट पूछा था, मतलब वो जो a का कोऑर्डिनेट है वो कितना माइनस 7,0। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट डैश एंड डैश इज 10 यूनिट। मतलब हमें बोला गया है कि दो पॉइंट के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना दिया हमें 10 यूनिट। ओके, तो एक पॉइंट को ले लेते हैं p, सॉरी बुक वालों ने दिया ही है, एक का नाम है q, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी डिस्टेंस 10 यूनिट है। p के जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारे पास 2, -3, q के कोऑर्डिनेट है 10, y। ओके, तो पी क्यू के अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस, सॉरी सही लिखा है गलत नहीं है, थोड़ा और इजी करते हैं इसको। पी क्यू का डिस्टेंस कितना है हमारे पास 10 यूनिट है। अब पी क्यू का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड देन इसके ऊपर रूट इक्वल टू 10। ओके, यहाँ पर मैंने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, रूट स्क्वायर से तो रूट कट गया। अब 10 माइनस 2 कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर, ये हो गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, 8 का स्क्वायर हो गया 64 और ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी और इक्वल टू में आ गया 100। क्लियर, तो ये आ गया देखो हाईएस्ट पावर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात होती है तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो होती है हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। तो सबसे बड़ी पावर 2 3 6, फिर उससे छोटी और फिर कांस्टेंट नंबर, तो ये कितना है प्लस 64 प्लस 9, इधर प्लस है इधर आके कितना हो गया माइनस 100 इक्वल टू में 0। y स्क्वायर प्लस 6y, 64 में अगर मैं 9 प्लस करूंगा तो होगा 73। ओके, 73 में से 100 जाएगा तो -27। ओके, अब ऐसा करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का यूज करते हैं और यहाँ पे इसके फैक्टर बनाते हैं। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1, इसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -27। दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने पर -27 है और प्लस माइनस करने पर प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, तो मैंने तो ढूंढ लिया। 9 3 27 होता है, तो मतलब प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 और इक्वल टू 0। क्लियर, तो ये आ गया हमारे पास कितना कॉमन आ गया y कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगा y प्लस 9 और फिर इन दोनों में से कॉमन आएगा -3, तो ये आएगा y प्लस 9 और इक्वल टू में कितना है 0। दोनों में से कॉमन ले लिया y प्लस 9, तो कितना बचा हमारे पास, यहाँ पर जो बचेगा y माइनस 3 बचेगा और इक्वल टू 0। एक बार y प्लस 9 को 0 के बराबर कर दिया, नेक्स्ट टाइम y माइनस 3 को 0 के बराबर कर दिया, देन द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -9। क्लियर, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे सामने ये,
If q is the equidistance from the point dash and dash, find the value of x, also find the distance qr and pr. हमें बोला गया है कि हमारे पास एक पॉइंट है जिसका नाम है q, एक पॉइंट है q जिसके कोऑर्डिनेट है 0,1। ये जो पॉइंट है दो पॉइंट से बराबर दूरी पर है, बराबर डिस्टेंस पर है, जिसमें से पहला पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है 5,-3 और दूसरा पॉइंट है R जिसके कोऑर्डिनेट है x,6। ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। ओके, तो पहले तो ऐसा करते हैं, पहले x की वैल्यू निकालते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोला मतलब x की वैल्यू मींस QR का जो QP का जो डिस्टेंस है वो QR के डिस्टेंस के बराबर है। तो यहाँ पर लगा देते हैं x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया रूट x2 x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 5 देखो 5 माइनस 0 कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया। ओके, ये आ गया x का स्क्वायर। 6 माइनस 1 कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, इधर प्लस है इधर के क्या होगा माइनस। फाइनली मेरे पास बचा x स्क्वायर इक्वल टू में 16। x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। हम लोगों ने बेसिक सीख रखा है किसी वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होती है उसके उतने ही आंसर्स होते हैं। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 है तो x के कितने आंसर्स होंगे 2, तो इधर देखो 2 आंसर हो गए प्लस और माइनस, इधर स्क्वायर है उधर के क्या बनेगा रूट। ओके, 16 का रूट कितना होता है 4। अब हम निकालेंगे, और देखो इसमें लिखा था ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो ऐसा करते हैं, एट x इक्वल टू, एक बार x की वैल्यू 4 ले लेते हैं, एट x इक्वल टू -4। ओके, और हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस QR और PR। एक बार QR डिस्टेंस यहाँ निकाल लेते हैं। अगर QR डिस्टेंस की बात करें तो QR डिस्टेंस ये रहा, देखो यहीं से वैसे निकाल लेते, यहाँ से भी निकाल दो कोई दिक्कत नहीं है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट x की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का, 6 माइनस 1 कितना होता है 5 का। अब 0 कुछ होता नहीं, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 6 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया 6 और 5 11, 2 और 3 और 1 4, रूट 41 यूनिट। अब यही डिस्टेंस यहाँ निकाल लेते हैं, बट यहाँ पर x की वैल्यू कितनी लेनी है अपने को -4। ओके, अच्छा देखो ये हो गया x माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहीं से चीटिंग कर लेते हैं, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, x की वैल्यू -4 है, -4 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 कितना हो गया 5 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 5 का स्क्वायर 25। देखो ये यही वाली प्रॉब्लम आ गई, तो ये आ गया रूट 41 यूनिट। क्लियर? अब डिस्टेंस निकालना है PR, तो पहले यहाँ निकाल लेते हैं PR डिस्टेंस। अब P का है ये रहा R, x1 y1 x2 y2, तो मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 6 माइनस -3 का होल स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 4, तो ये हो गया 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 5 कितना हो गया -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 कितना हो गया 9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 82। ओके, 82 का चेक कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन होता ही नहीं होता। 2 4 1, अब नहीं हो रहा,
पेयर्स नहीं बन रहे तो मतलब इसका आंसर यही है। अब यहाँ पर भी निकाल लेते हैं पी आर का डिस्टेंस, यहीं से लिख लेते हैं x माइनस 5 का होल स्क्वायर और कितना था 6 माइनस -3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है -4, तो ये आ गया -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया माइनस प्लस, तो 6 और 3 9 का स्क्वायर, ओके -4 -5, तो ये हो गया -9 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अगर -9 के स्क्वायर की बात करूँ 9 9 81, यहाँ पर भी कितना हो गया 81। अब 81 कितनी बार है 2 बार, दोनों में से 81 कॉमन ले लिया, ओके तो कितना बचा 1 + 1, 81 का रूट कितना हो गया 9 और अंदर कितना बचा 2 यूनिट। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, ओके हाँ आंसर बिल्कुल सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point x, y is equidistant from the point dash and dash। ओके एक बात समझिएगा, सबसे पहली बात कि मैथमेटिक्स में ये रिलेशन वाला वर्ड कभी भी आ जाता है तो समझ जाना कि यहाँ पर किसी इक्वेशन की बात कर रहा है वो, ओके मींस हमें यहाँ पर एक इक्वेशन बनानी है जिसमें कंडीशन दी हुई है x, जो y पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से क्या है बराबर डिस्टेंस पर है, तो मींस x, y पॉइंट का नाम दे दिया a। ये जो पॉइंट है दो पॉइंट है जिसका नाम क्या है, एक का नाम है 3,6, इसका नाम b है और इसका नाम c ले लिया, -3,4 क्लियर। b पॉइंट और c पॉइंट a पॉइंट से क्या है इक्वल डिस्टेंस पर है, तो मीन्स AB का जो डिस्टेंस है विच इज इक्वल टू डिस्टेंस AC। अब AB के डिस्टेंस की बात करूं तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, ओके रूट से रूट कैंसिल आउट, ये कितना हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये होगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये होगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। x माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस मतलब x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 x इंटू 3, यहाँ पर हो गया प्लस y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 इक्वल टू, यहाँ पर करते हैं x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस यहाँ पर हो गया y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4। अब समझना इधर प्लस x का स्क्वायर है, इधर के क्या हो गया माइनस, इधर प्लस है इधर के क्या हो गया माइनस, कैंसिल आउट, ये भी पॉजिटिव है इधर उधर के नेगेटिव होगा, ये भी कैंसिल आउट। अब बच्चा यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, -6x प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू 6x, ओके ये हो गया 6x, ये हो गया प्लस 16 माइनस 8y, ओके ऐसा करते हैं सबको उठाकर वहां लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा 0 -6 तो उधर जाएगा तो +6 और +6 तो 12x -12 है उधर के +12 होगा, +12 माइनस 8 तो +4y प्लस 36 है उधर के -36 प्लस 16 तो कितना हो गया -20, ओके। इस पूरी इक्वेशन देखो, पूरी इक्वेशन में कितना कॉमन है 4 कॉमन निकाल लिया, 4 3 दा 12, 4 1 दा 4 4 5 दा 20, ओके मल्टीप्लाई है 0 के नीचे आएगा डिवाइड होगा, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर वी विल गेट 0, फाइनली आ गया 3x प्लस y माइनस 5, ओके। एक्सरसाइज 7.1 फिनिश होते हुए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, ओके।